नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आज हमारा भाग 18 है और हम इसमें देखेंगे 118 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ज़्यादातर प्रश्न दोस्तों जो आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, हिंदी, जीके, कंप्यूटर, फिर सब कुछ आएगा। तो 118 प्रश्न है, कल को 119 रहेंगे, फिर इस तरह से परसों को 120। तो इस तरह से ये सीरीज़ हमारी दोस्तों जारी रहेगी क्योंकि बहुत जल्दी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। और आपको बताया कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती भी बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। बाकी सभी ने सभी फॉर्म भरे हुए हैं। फॉरेस्ट गार्ड भी अभी उसकी डेट है, अभी भी आप उसको भर सकते हैं जिन्होंने नहीं भरा है। तो अब शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो अभ्यर्थी नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर शुरुआत उत्तराखंड से ही होती है और उत्तराखंड के ज़्यादा प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, देहरादून हरिद्वार रेलवे सेवा कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सन 1900 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। देहरादून हरिद्वार रेलवे प्रारंभ शुरू की गई थी ये 1900 में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हरिद्वार को लक्सर जंक्शन से कब जोड़ा गया? तो 1896 में। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर उसके बाद ये जो प्रश्न है यहाँ पर, इसका उत्तर हो जाएगा सन 1900 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में रेलवे का अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों के लिए उपयोगी है। अब टनकपुर से तो दोस्तों सिर्फ आप टनकपुर ही जाएंगे, बाकी फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ से यूपी में पहुँच जाएंगे, मतलब कि खटीमा जाएंगे आगे को, कोटद्वार, फिर ये पौड़ी में है ऋषिकेश। तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों ऋषिकेश, सॉरी रामनगर, गलत बोल दिया, पर रामनगर से उत्तर है इसका। तो रामनगर दोस्तों, यहाँ से आप गढ़वाल एवं कुमाऊं के लिए, तो कुमाऊं में है, वहाँ से आप पौड़ी भी आसानी से जा सकते हैं रामनगर से। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा रामनगर। अगला प्रश्न है, 52 गढ़ों में पहला गढ़ किसे माना जाता है? अब यहाँ पर दोस्तों पिथौरागढ़ भी है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। देवलगढ़ नहीं होगा पहला, ये हो जाएगा हमारा नागपुरगढ़। तो नागपुरगढ़ हो जाएगा दोस्तों इसका से उत्तर। 52 गढ़ों में पहला गढ़ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान में कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो दोस्तों इनमें से बताना है आपको। अब मायावती आश्रम दोस्तों ये कहाँ है? ये चंपावत में है। और बाकी अनासक्ति आश्रम कहाँ है? तो बागेश्वर में। तो दो ऑप्शन हमारे हट गए। बाकी नारायण आश्रम जरूर पिथौरागढ़ में है, 1936 में स्थापना हुई थी। पर इसका क्षेत्र होगा यहाँ पर हमारा तवाघाट। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल से उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में मिल सकता है देखने को। ये हो जाएगा इकीमिक्लोवा फेमेटेंसी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब दोस्तों ये पुराना है, पुराने के हिसाब से 72 है, पर जो नया है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये तो पुराना है। और अब जो सबसे छोटा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका नाम है NH, नेशनल हाईवे कितना, 307। तो 307 दोस्तों कहाँ है? देहरादून में। इसी का नाम है, पहले 72 था, अब 307 है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये तो सबसे छोटा है। सबसे बड़ा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा NH7। पहले कितना था वो 58 था। तो ये हो जाएगा अब 7 है इसका नाम। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, लेकिन 72 जो पहला था इसका सही उत्तर हो जाएगा 307। ये आपको करना है। बाकी 72 रहता है तो छोटे में, तब आपको 72 ही करना है ऑप्शन में। बाकी 307 भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया वह पथ है? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और लक्सर हरिद्वार, तो ये अभी मैंने बता दिया था आपको 1896। हरिद्वार देहरादून अभी हमने देख लिया था 1900। और इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो किच्चा काठगोदाम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? और आपको बताना है कि हिमालय दिवस अभी मनाया गया था कुछ दिन पहले। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है और पहली बार कब मनाया गया था हिमालय दिवस, ये भी आपको चैट बॉक्स में बताना है। पहली बार कब मनाया गया था और किस दिन मनाया जाता है, मतलब किस महीने में मनाया जाता है, वो डेट आपको बतानी है। तो हिमालय दिवस दोस्तों पुस्तक के लेखक हैं, ये हो जाएगा। बाकी इसमें सभी ज़्यादातर पर्यावरणविद हैं। बाकी जैसे लेखक में बात करें रस्किन बॉन्ड है, बाकी इन्होंने भी सब कुछ लिखा ही है। और इसका क्षेत्र रहेगा डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो हिमालय दिवस पुस्तक अनिल प्रकाश जोशी, इनका संबंध पौड़ी से है, कोटद्वार से। और हेस्को की स्थापना भी इन्होंने की थी।
अगला प्रश्न है किसे स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सूत्र हो जाएगा पद्म बहादुर मल्ल नहीं, फैयाज अहमद अंसारी। तो इनको किया गया है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया उधम सिंह नगर से संबंधित। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों हवाई अड्डे दिए हुए हैं और इनको आपको सुमेलित करना है। जॉली ग्रांट दोस्तों ये देहरादून में है, सभी को पता है जॉली ग्रांट। नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। पंतनगर उधम सिंह नगर में बिल्कुल है। ये हो जाएगा गौचर दोस्तों कहाँ, उत्तरकाशी हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि उत्तरकाशी में नहीं हो गौचर, ये चमोली में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। गौचर में माँ गंगा हवाई पट्टी है, चिलियानी सौड़ वाला जो है, और इसका उत्तर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक बुक यहाँ पर फिर से पूछी गई है, द बॉय फ्रॉम लंपाटा किसकी कृति है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पहले कभी पूछी गई थी और इसका उत्तर रहेगा हमारा एन.एस. थापा, द बॉय फ्रॉम लंपाटा। तो आपको याद रखना है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड में कुली बेकार प्रथा, शेखर पाठक। अगला प्रश्न है आज का पहाड़ समाचार पत्रिका प्रकाशित होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का पहाड़ दोस्तों ये होती है पिथौरागढ़ से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ ध्यान से, और पहाड़ पत्रिका सिर्फ वो इस ऑप्शन में नहीं है, वो हो जाएगा कहाँ से, नैनीताल से। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था। तो पहाड़ नैनीताल से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से। अगला पूर्ववासी दोस्तों, पूर्ववासी कहाँ से निकलता था पहली बात, तो ये अल्मोड़ा से। कैसा दोस्तों, ये वार्षिक है, वार्षिक है पूर्ववासी, तो ये मतलब कि अल्मोड़ा से निकलता है। अगला नंदौरदून किस जनपद में स्थित है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नंदौरदून दोस्तों 9 से नैनीताल आप जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, नंदौरदून नैनीताल से। अगला प्रश्न है प्रजाबंधु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। प्रजाबंधु, बाकी नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, कोटद्वार और रानीखेत, तो इनमें से आपको बताना है। तो देवभूमि होता था दोस्तों नंदप्रयाग से, और ये हो जाएगा हमारा रानीखेत। तो रानीखेत से ये प्रजाबंधु, रानीखेत अल्मोड़ा से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, जयदत्त वेला वकील ने निकाला था। अगला है निम्न में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा था, बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से आसानी से कर ले जाएंगे। नया जमाना देहरादून से, हिमवंत देहरादून से, गढ़वाल है देहरादून से। बाकी प्रजाबंधु हमने अभी देखा था यहाँ पर कहाँ से, रानीखेत से। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो रानीखेत से ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राज्य में प्रथम गढ़वाली फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आपको निश्चित रूप से दिखने को ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नरेंद्र कुमार, विश्वेश्वर दत्त, दुर्लभ सिंह या पारेश्वर गौड़। तो पारेश्वर गौड़ हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर, जगवाल फिल्म जो थी, पारेश्वर गौड़ आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है राज्य में पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म थी। तो ये अभी आ गया है, तो अभी हमने देखा था सतमंगल्या, घर जमे, चक्रचाल या फिर जगवाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा तो जगवाल 1983। तो जगवाल हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कोडियाला तथा शिवपुरी प्रसिद्ध हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया था ये भी, कोडियाला और शिवपुरी ट्रैकिंग हेतु, पर्वतारोहण हेतु, नौकायन हेतु या रिवर राफ्टिंग हेतु। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रिवर राफ्टिंग हेतु। जब भी दोस्तों आप कहीं घूमने जाएं या कहीं जाएं तो इस तरह की चीज़ें भी याद रखिएगा। कहीं जैसे कुछ भी पर्यटन स्थल हैं तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो यहाँ से भी प्रश्न है, तो आप कुछ भी याद रख सकते हैं। जैसे कहीं गए, मंदिर में गए, कहीं भी गए तो आप उनको भी जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं। अगला है तपोभूमि संस्था की स्थापना आदि बद्री जिला चमोली में कब की गई थी। और बहुत से अभ्यर्थी इसका उत्तर सही उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको बताना है कब। अक्टूबर 1983, सितंबर 1975, दिसंबर 1960 या फिर नवंबर 1980। तो ये हो जाएगा दोस्तों अक्टूबर 1983 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर, आदि बद्री में तपोभूमि नामक संस्था की स्थापना, जो कि कहाँ है, चमोली में। अगला प्रश्न है करुणा समाज सेवा संस्था की स्थापना की गई। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर रहेगा वर्ष 1982 में, करुणा समाज सेवा संस्था। अगला है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थित है। तो इनमें से आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। तो कौन सा है दोस्तों, और इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी बायोस्फीयर
रिजर्व 1988। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा दोस्तों 4 मठ किए गए थे स्थापित। और कौन से मठ हैं? एक मठ तो हमारे चमोली जनपद में भी है, और कौन सा है? बाकी जोशीमठ जो है, इसमें भी जोशीमठ है, इसमें भी, बाकी इसमें नहीं, ऑप्शन हट जाएगा, इसमें 3 ही है। और इसका क्षेत्र का जोशीमठ है, द्वारका हो गया, पुरी हो गया और श्रृंगेरी हो गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा गया है? उत्तराखंड का बोध गया किसे कहा गया है? जोशीमठ, सल्ट, मुनस्यारिया, काकड़ी घाट। काकड़ी घाट है, तो जोशीमठ नहीं है दोस्तों, ये है काकड़ी घाट। तो काकड़ी घाट दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर है, तो ये हो जाएगा हमारा काकड़ी घाट। अगला है उत्तराखंड में भिटौली महीना के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये भिटौली महीना आप सभी को पता है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चैत में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चैत में। अगला है उत्तराखंड न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया? दोस्तों ये भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। बाकी 3 ऑप्शन दोस्तों देखिए यहाँ पर, जो गार्डनर हैं, ट्रेल हैं, रैमजे हैं, ये कमिश्नर है। बाकी एक ही ऑप्शन अलग है, वो ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सर सेंटोली मैकडोनाल्ड। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद रखेगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था? 1790, 1804, 1814 या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है 1804 होगा इसका उत्तर, जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था उसके बाद। तो 14 मई 1804, तो ये हो जाएगा, क्योंकि प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अगला कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? मंदिरों की नगरी, कुमाऊं का खजुराहो, तो ये हो जाएगा हमारा द्वाराहाट अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल, सॉरी बी हो जाएगा, डी में तो क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी द्वाराहाट अल्मोड़ा, कुमाऊं का खजुराहो। अगला है रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? अब दोस्तों सभी को पता है कि कहाँ, चमोली में। चमोली के भी यहाँ पर गुप्त काशी तो खैर ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि बाकी और 3 ऑप्शन दोस्तों चमोली के ही हैं। और ये हो जाएगा सलूड़ डुगरा जो गांव है, और बाकी ब्लॉक आएगा तो जोशीमठ में है। तो ये हो जाएगा सलूड़ डुगरा गांव में, रम्माण लोक परंपरा इस गांव से संबंधित है, सलूड़ डुगरा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी इसको शामिल किया गया रम्माण को, 2 अक्टूबर 2009, और पिछली बार बीपीडीओ में प्रश्न यहाँ से बना भी था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था? अब यहाँ पर सारी गुफा दी हुई हैं, कसार देवी गुफा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, पांडुखोली गुफा या फिर कोटेश्वर गुफा। तो दोस्तों इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर ए, कसार देवी गुफा जो कि अल्मोड़ा में है, पाताल भुवनेश्वर का है तो पिथौरागढ़ में है, पांडुखोली गुफा ये अल्मोड़ा में ही है, द्वाराहाट में। ये हो जाएगी कोटेश्वर रुद्रप्रयाग, कोटेश्वर गुफा। अगला प्रश्न है, भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भतूज उत्सव या फिर अन्नकूट उत्सव भी आपके सामने ऑप्शन में हो सकता है, अन्नकूट या भतूज उत्सव। तो ये हो जाएगा दोस्तों केदारनाथ में, बाकी फिर अभी बद्रीनाथ में भी आ रहा है नीचे प्रश्न। तो ये मनाया जाता है कहाँ? केदारनाथ में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कढ़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाकी यहाँ पर 4 धाम दिए हुए हैं क्रम से, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो केदारनाथ का हमने देख लिया है, और कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है बद्रीनाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है? वन नगर, सैनिक नगर, तो दोस्तों ये कहा जाता है राजधानी देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों अभी हिंदी भी आनी है, कंप्यूटर के भी प्रश्न है, जीके भी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है, हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना है। 1841 में नैनीताल की खोज की थी पीटर बैरन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। हालांकि ट्रेल महोदय पहले से जानते थे नैनीताल के बारे में, ये हो जाएगा पीटर बैरन। अगला, उत्तर का काशी किसे कहते हैं? उत्तर का काशी, कसार देवी, बोध गया, द्वाराहाट या फिर विभांडेश्वर। तो ये हो जाएगा दोस्तों विभांडेश्वर, जो कि कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रेमचंद्र
किसे कहा जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तराखंड का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। किसे? ये हो जाएगा दोस्तों विद्यासागर नौटियाल। तो विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद्र। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। टिहरी की कहानियाँ इन्हीं की है, विद्यासागर नौटियाल की। अगला है उत्तराखंड का सचिवालय स्थित है। तो उत्तराखंड का सचिवालय स्थित है कहाँ? देहरादून में है। और किन के नाम पर हो गया, वे किन के नाम पर रखा गया है, ये आपको बताना है। तो देहरादून में है उत्तराखंड का सचिवालय। अगला प्रश्न है घटोत्कच मंदिर और हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों घटोत्कच और हिडिंबा मंदिर ये दोनों चंपावत में है, चंपावत। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है विलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? मडुआ, झंगोरा, कौड़ी, धान या फिर इनमें से कोई आपको बताना है। तो ये हो जाएगा विलियन डॉलर ग्रॉस, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी झंगोरा। बाकी ये कौड़ी किस ऋतु की फसल है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। धान भी जो है, कौड़ी भी जो है, ये मडुआ भी जो है, ये खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ की अभी बोई हुई है ये। बाकी धान आपको बताई है, ये सब इसी का समय बोते हैं। ये भी पूछा गया था कि कौड़ी किस ऋतु की फसल है, आयोग ने पूछा हुआ था तो एग्जाम में, क्योंकि कुछ अलग है ना ये, तो इस तरह से आयोग पूछता है प्रश्न। अगला प्रश्न है खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो खलंगा किला दोस्तों ये भी कहाँ है हमारा? देहरादून जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिंडर, यमुना, गौरी या फिर नंदाकिनी? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों नंदाकिनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तराखंड में किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा गया था और आगे भी बनेगा। तो हो जाएगा दारमा घाटी, जो कि कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। रंग संस्कृति जुड़ी हुई है नीति घाटी चमोली में। अगला है गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? बाकी 4 राजाओं के नाम दिए हुए हैं और गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह को कहा जाता है गढ़वाल का हुमायूं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला है उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं। बाकी आप दोस्तों कुछ ऑप्शन हटा के यहाँ पर उत्तर पर पहुँच सकते हैं। दिव्या रावत, मशरूम लेडी, नहीं। कबूतरी देवी आपको पता है, नहीं हो सकता ऑप्शन। उत्तर ये हो जाएगा आशु सात्विका गोयल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक। अगला है गढ़वाल का तुगलक। अभी हमने देखा था गढ़वाल का हुमायूं प्रद्युम्न शाह, अब हम देखेंगे गढ़वाल का तुगलक। गढ़वाल का तुगलक कौन होगा दोस्तों? ये श्याम शाह को कहा जाता है, श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक। अगला सर्वाधिक ग्लेशियर स्थित है। अब दोस्तों सर्वाधिक ग्लेशियर आए, अब इसे भी प्रश्न आ रहे हैं। बाकी सर्वाधिक ग्लेशियर कुछ भी पर्वत जैसे कि कहें, ताल कहें, तो सब आपको मिलेंगे ऑप्शन नंबर ए चमोली में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी, दोस्तों ग्लेशियर लेडी हो जाएगा ये, ग्लेशियर लेडी हो जाएगा शांति ठाकुर। बाकी मशरूम लेडी हो जाएगा दिव्या रावत। तो अंतर है, मशरूम लेडी दिव्या रावत, ये भी प्रश्न बन सकता है। और बाकी ग्लेशियर लेडी हो जाएगा शांति ठाकुर। तो ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तराखंड के किस जनपद में गढ़तांगली दर्रा स्थित है? दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा ये आपने सुना होगा इसके बारे में। तो गढ़तांगली दर्रा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। बाकी 4 ऑप्शन आपके सामने टिहरी, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो ज़्यादातर सभी अभ्यर्थी दोस्तों जरूर बताएगा चैट बॉक्स में कि गढ़तांगली दर्रा कहाँ स्थित है। आने वाले दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आपको जरूर से देखने को मिल सकता है, तो जरूर बताएगा गढ़तांगली दर्रा कहाँ स्थित है। अगला डोबरा चाटी पुल किस जनपद में स्थित है? तो ये भी, इसका भी दोस्तों ये कहाँ है? तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी हमारा टिहरी में। 440 मीटर तो हवा में है पुल और बाकी 725 मीटर पूरा है। तो 440 मीटर ये भी एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में कि कितने मीटर है पुल की। बाकी कुल लंबाई जो होगी ये हो जाएगी 725 मीटर। तो टिहरी है, याद रखना आपको। अगला है 2018 में किस शहर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस चलाएगी? दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ज़्यादातर दोस्तों आपको तुक्का भी मारना है, तो कहाँ? देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। देहरादून में चलाई गई थी 2018 में इलेक्ट्रिक बस। अगला है गुरना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ? पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ जब जाते हैं तो पहले यहाँ पर हर कोई, जैसे गाड़ी रुकती है यहाँ पर, हर कोई यहाँ पर टीका चंदन लगाते हैं
तो गाड़ी रुकती है यहाँ पर हर कोई, तो पिथौरागढ़ में है। अगला, रामचरितमानस का नेपाली भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, भानुभक्त। अगला, हनुमानगढ़ी किस जनपद में स्थित है? तो हनुमानगढ़ी दोस्तों ये कहाँ है? ये हो जाएगा नैनीताल, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें यहाँ पर आ रही हैं और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। वैली ऑफ दून किसकी रचना है? बाकी यहाँ पर देख के ऐसा लगेगा कि कोई भी ऑप्शन हो सकता है, रस्किन बॉन्ड, एच.जी. वाल्टन, फ्रैंकी स्मिथ या फिर ए.आर. गिल। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए.आर. गिल, वैली ऑफ दून। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे और उनका युग किसकी रचना है? तो यह है दोस्तों शेखर पाठक की, डॉक्टर शेखर पाठक की बद्रीदत्त पांडे और उनका युग। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि इनसे पहले भी कई ज़्यादा प्रश्न पूछे गए इनकी पुस्तक से संबंधित। अगला है, किस कवि की तुलना जॉन कीट्स से की जाती है? शेखर पाठक, इलाचंद जोशी, शैलेश मटियान या चंद्र कुंवर बर्थुआल। तो ये जाएगा चंद्र कुंवर बर्थुआल। अगला प्रश्न है, पंचांग मंजूषा किसकी रचना है? तो ये हो जाएगी दोस्तों मुकुंद राम बर्थुआल की। तो मुकुंदी लिखा, मुकुंद राम बर्थुआल की है। अगला है, पुष्पहार और लाल हवेली कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है पुष्पहार, लाल हवेली सिर्फ यही आ सकता है। गुमानी पंत, इलाचंद जोशी, सुमिता नंदन पंत या फिर गौरा पंत। तो गौरा पंत शिवानी की है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देवता तत्व ज्ञान पुस्तक के लेखक हैं? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देवता तत्व ज्ञान पुस्तक। तो ये हो जाएगा घनश्याम उनियाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, सेवतर घनश्याम उनियाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेंटर हिमालय पुस्तक के लेखक हैं? यशोधर मठपाल, डॉक्टर एम.एस. रावत या फिर आर.एस. रावत। तो इन दोनों में से है आर.एस. रावत या फिर एम.एस. रावत। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर, एम.एस. रावत। अगला प्रश्न है दोस्तों, उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, पृथ्वी अपने अक्ष में पश्चिम से किस ओर घूमती है? पूर्व, उत्तर, दक्षिण या इनमें से कोई नहीं? तो पश्चिम से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, बीच में आपको भरना रहेगा कितने? तो ये हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वैसे 252 तो है नहीं पर ऑप्शन सी करेंगे इसका। अगला है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। अब यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से, बाकी देखते हैं। हरिदत्त काफड़ी, आपको दोस्तों इसमें उत्तर पर आप जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे तो आप ऑप्शन की तरफ जरूर जाएगा कि कोई ना कोई आप 1 या 2 के बारे में जरूर जानते होंगे इनमें से, और बाकी आप 1-2 से इसमें उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हंसा मन्नाल के बारे में तो जरूर सुना होगा क्योंकि द्रोणाचार्य भी दिया गया था, तो इनको दिया गया था क्या? द्रोणाचार्य। तो 4 का 3 देखते हैं, तो 4 यानी कि डी में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, इतने में ही उत्तर आ गया, बाकी नहीं भी आता तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम पूरा देख लेते हैं। हरिदत्त कापड़ी, तो ये हो जाएगा दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अभिनव बिंद्रा, राजीव गांधी खेल रत्न, बिल्कुल सही है। हंसा मन्नाल शर्मा द्रोणाचार्य। मधुमिता बिष्टेश जो कि बैडमिंटन क्वीन है, पद्मश्री 2000 से। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, बाकी इनको याद रखिए, बाकी ऑप्शन अभी भूल जाइए क्योंकि ऑप्शन आपके तो एग्जाम में आपको लगाना है, यहाँ पर नहीं। अभी आपको ये याद रखना है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? या फिर इसी को अलग तरीके से, या विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जाएगा दोस्तों 8 जून को। पूछा हुआ है आयोग ने प्रश्न, हल्के में नहीं लेना है, 8 जून को मनाया जाता है। अगला है, भारत और यहाँ पर आपको फिर भरना रहेगा का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, किसका? दक्षिण अफ्रीका का, दक्षिण कोरिया का, इंडोनेशिया का? तो यहाँ पर आएगा दक्षिण कोरिया का। भारत और दक्षिण कोरिया का स्वतंत्रता दिवस है कब? 15 अगस्त। हम ही नहीं मनाते, ये भी मनाते हैं। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है। तो कई बार पूछा गया दोस्तों, अब तो बिल्कुल आंख बंद करके भी आप उत्तर लगा सकते हैं इसका। ये हो जाएगा खेल प्रशिक्षक से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रद्युमन शाह नरेश, यहाँ पर आपको फिर से भरना रहेगा, के युद्ध में गोरखों के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे? तो ये खुड़बुड़ा का था 14 मई 1804 को। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला डोला पाल की आंदोलन संबंधित है। तो डोला पाल की आंदोलन दोस्तों ये हो जाएगा हमारा चरवाहों से नहीं, बुनकरों से नहीं, शिल्पकार से।
ढोलापाल की आंदोलन, प्रवर्तक जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक वाद्य म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से है? उत्तराखंड से दोस्तों जो लोग तैयारी नहीं भी करते वो भी बता देंगे इसको, ढोल, हुड़का, मसकबीन, तो सभी हैं। बाकी शादी ब्याह में सब देखे होंगे सबने। अगला है, वह स्टैटिक एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता कहलाता है? तो कंप्यूटर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस, मैकेनिकल आईपी एड्रेस है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों स्टैटिक आईपी एड्रेस, तो याद रखेगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, गलत युग्म का चयन आपको यहाँ पर करना रहेगा। मंदिर और स्थान दिए हुए हैं तो जल्दी से उत्तर पर आपको पहुँचना है। भारत माता मंदिर हरिद्वार, बिल्कुल सही है। कैंची धाम, ये मिल गया उत्तर। अल्मोड़ा ना होकर के कहाँ, नैनीताल। नैनीताल से अल्मोड़ा को आएंगे तो रास्ते में जरूर मिलेगा कैंची धाम बाबा नीम करौली का, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर, इसका नैनीताल होगा। काली मठ रुद्रप्रयाग है। कुंजापुरी टिहरी है, सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कौन सा यौगिक शब्द युग्म है? तो इनमें से आपको बताना है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है यौगिक। सेनापति, अनुशासन या फिर चतुराई? तो इसका सूत्र रहेगा दोस्तों हमारा चतुराई भी है, अनुशासन भी है और सेनापति भी है। अगला प्रश्न है, दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने शब्दों को कहते हैं? तो हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा संकर शब्द, तो संकर शब्द हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है? तो हिंदी दोस्तों यहाँ पर शुरू होगी हमारी। आकाश का नभ, शून्य या फिर प्रभु? अब प्रभु तो नहीं है, नभ भी है और शून्य भी है, तो ये हो जाएगा दोनों। अगला प्रश्न है, ललिता नहीं है, ललना, कांता, आंगना, कामिनी किसके पर्यायवाची हैं? तो प्रश्न यहाँ पर ये है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ये स्त्री के हैं। आंगना है, अंगना होता है ये, कामिनी ये हो जाएगा स्त्री के। अगला, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है? कुटिल का विलोम शब्द दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इसमें अभ्यर्थी गलत उत्तर देने वाले हैं, अभी दे भी रहे हैं कुछ। तो जटिल तो इसका बिल्कुल भी नहीं है, जिन जिन ने दिया है बिल्कुल गलत है। ये हो जाएगा दोस्तों सरल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कुटिल का होता है सरल और बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है, ग्रह शब्द का विलोमार्थी है? तो ग्रह का आपको यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। घर तो बिल्कुल नहीं होगा, त्याज्य और अग्राही, तो ये भी होगा, ये दोनों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। अगला है, शब्द लेनदार और लेनदान कृत प्रत्यय का चयन कीजिए? तो कृत प्रत्यय है इनमें, तो यहाँ पर भी दार लगा हुआ है, यहाँ पर भी दार लगा हुआ है, तो लेन तो नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो ये हो जाएगा दार। अगला है, बादब बाकायदा शब्दों में आगत उपसर्ग है? तो दा, बो तो बिल्कुल नहीं क्योंकि बा है सब में, तो ये भी हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बा हो जाएगा, इसमें उपसर्ग है, आगत उपसर्ग। अगला, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए? अब आपको प्रशासन लिखना है, तो ये आपको लग रहा है कतई नहीं, ये लग रहा है नहीं, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासन सही है। अगला है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण चयन कीजिए? अब इनमें से बहुव्रीहि समास बताते हैं कौन सा है। दशानन, नीलकंठ या फिर गजानन या फिर ये सभी? दोस्तों ये सभी हैं, दशानन भी है, गजानन भी, नीलकंठ भी, तो ये सभी हैं, तीसरी ओर संकेत कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य नहीं है? तो संयुक्त वाक्य नहीं है वो हमको अपना पहचानना है यहाँ पर। चाय पीएंगे या कॉफी? तो ये तो है। राम कल बद्रीनाथ जाएगा और सीता गंगोत्री जाएगी, ठीक हो गया। और आ गया, तो ये भी है हमारा क्या, संयुक्त वाक्य है। बिजली थोड़ी देर के लिए आई और चले गई, तो दोस्तों कल नहीं आई थी, थोड़ी लेट में आई थी, तो ये हो जाएगा ये भी हमारा कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो इसका उत्तर रहेगा, शीला आपको अपना बड़ा भाई मानती है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मिश्र वाक्य का चयन यहाँ पर आपको करना रहेगा। मिश्र वाक्य कौन सा है? राकेश बीमार है, सीधा सा, सरल सा, साधारण सा वाक्य है, बिल्कुल है। बाकी और आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। पुलिस ने चोर को पीटा, ये भी सरल है। ये हो जाएगा हमारा, यदि इस बार वर्षा न हुई होती तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। किसी बड़े नाम, पद आदि का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए किस चिन्ह का आप प्रयोग करेंगे? कोष्टक लगाएंगे, क्या करेंगे? तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, संक्षेप सूचक, ऑप्शन नंबर बी।
अगला है दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है। अब आपको मुहावरा बताना है और एग्जाम में निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, रोटी खाना नहीं, मजबूत दांत होना, ऐसा कुछ नहीं है। दांत से काटना नहीं, अधिक मित्रता होना, ऑप्शन नंबर डी। अगला गोबर गणेश होना, थोड़ा आप पढ़ेंगे और आसानी से आप उत्तर पर पहुंच जाएंगे। बायोगैस, ऑप्शन देखते हटाओ, विद्वान होना, गोबर गैस बनाना, ऐसा भी नहीं है। ये हो जाएगा मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर ए। अगला दोस्तों अलंकार से यहाँ पर प्रश्न है और इसे तो आपको याद रखना ही होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारह उजियारे करे बड़े अंधेरो होय। तो उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुप्रास, यमक या फिर सलेश। तो ये हो जाएगा दोस्तों सलेश अलंकार है और ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको शुद्ध वाक्य, यहाँ पर सॉरी शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद आपको लिखना है यहाँ पर, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। आशीर्वाद यहाँ पर लिखना है, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा और बाकी ये भी नहीं लग रहा। तो ये हो जाएगा आशीर्वाद, आशीर्वाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी इस तरह का नहीं होता है, यहाँ पर भी नहीं लगता है, ये हो जाएगा इस तरह का ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर अशुद्ध शब्द का यहाँ पर चयन करना है। अशुद्ध इसमें से दोस्तों कौन सा होगा? सममार्ग दोस्तों, सन्मार्ग होता है, गलत है। सन्मुख नहीं, सम्मुख होता है, ये भी गलत है, सम्मुख होता है। सौहार्द दोस्तों यहाँ पर लग गया है, ये भी गलत है। तो उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं, कोई सही नहीं है। अगला निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि वाले शब्दों का चयन करना है। अतिधन अत्यधिक यण संधि है, सुधन आगत स्वागत यण संधि है, तो ये ए और बी दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सतधन गुण, सदगुण कौन सी संधि? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। अगला उत्तधन मय, तो ये हो जाएगा दोस्तों उन्मत है, उत्तधन मत, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दोस्तों फिर से यहाँ पर अलंकार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलंकार आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। दोस्तों इसमें यमक अलंकार है, मन का, तो हो जाएगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर लोकोक्ति का अर्थ है। थोड़ा पढ़ने में मैंने आगे पीछे कर दिया था। तो अच्छी वाहन से यात्रा करना, ऑप्शन देखते लग रहा है, पहले डी की तरफ नहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। गाड़ी और नाव की सवारी करना, कुछ सही नहीं लग रहा, तो ये हो जाएगा एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। बाकी आप समझ ही गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, जो पद क्रिया की रीति या विधि से संबंधित विशेषता बताता है तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बाकी स्थान काल तो नहीं, बाकी प्रश्न में आसान, ऑप्शन में आसान से दे रखा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला पुनरुक्त शब्दों का चयन कीजिए। पुनरुक्त मतलब कि पुनरुक्त, गांव गांव बिल्कुल है, गांव गांव, काले काले, कुछ भी आप ले सकते हैं इस तरह के शब्द, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों, तो दोनों हैं पुनरुक्त शब्द। अगला है, अब समास से यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पर आपको भरना रहेगा। मैं समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, तो अव्यय आ गया यहाँ पर, तो अव्ययी भाव समास, तो सीधे आपको टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव समास। अगला कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं है। मुखचंद्र, काली मिर्च, नील कमल या रसोई घर, तो ये रसोई घर हो जाएगा, रसोई के लिए घर, इसमें हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास होगा इसमें, तत्पुरुष, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी मुखचंद्र, मुख के समान चंद्र, काली है जो मिर्च, नीला कमल, नीला जो नील कमल, ये भी इसमें भी है। अगला वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को, तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को दोस्तों कारक कहते हैं, कारक, ना कि वचन विशेषण, कुछ नहीं, कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पेड़ से कई आम गिरे, वाक्य में कौन सा कारक है? अब दोस्तों पेड़ से आम गिर गए, तो वहाँ पर वो फिर से तो लगेंगे नहीं, तो अलग हो गए वहाँ से, तो ये हो जाएगा अपादान, अपादान। बाकी वही है जैसे पहले तक आपने ऑप्शन कई बार देखा होगा पुराने पेपर में, पेड़ से पत्ते गिरे, एक में आया था कि पेड़ से लड़का गिरा, एक पेपर में इस तरह का ऑप्शन बना था, तो अपादान हो जाएगा। अगला सही युग्म का चयन करना है इसमें से, तो कौन सा होगा देखते हैं इसमें। सही युग्म का चयन में से करना है। मोहन मेरा भाई है, वह चमोली में रहता है, तो ये वह आ गया, तो ये अन्य पुरुष सर्वनाम है, बिल्कुल है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है, बाकी यहाँ पर निश्चयवाचक है क्योंकि वह तुम्हारी है, बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर अन्य पुरुष में प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर निश्चय में, ये भी सही है।
दरवाजे पर कोई है, ये कोई दोस्तों पहचानना है, ये अनिश्चयवाचक है, ये भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी सही है। बाकी ये कुछ भी दे, दरवाजे पर कोई है, मेरी किताब, बाकी आपको ये पहचानने वह, ये कोई, तो उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है, जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल परिमाण का बोध कराए उसे संख्यावाचक कहेंगे क्या? गुणवाचक नहीं। ऑप्शन परिणामवाचक या फिर परिमाणवाचक, अंतर है दोस्तों, जल्दीबाजी में ये भी ठीक हो सकता है, नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, परिमाणवाचक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ वन लाइनर जीके के हैं और अभी बहुत से प्रश्न कुछ और बचे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक था दोस्तों, एग्जाम में बनेगा। अगला है, महाराष्ट्र एलोरा की गुफाओं का निर्माण किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था, राष्ट्रकूटों ने। बाकी एग्जाम में ऑप्शन होंगे, तो राष्ट्रकूट आपको याद रखना है, बाकी ऑप्शन भूल जाइए। अगला, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक का नाम था? दोस्तों गोपाल था, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक का नाम था गोपाल, एग्जाम में बनेगा। अगला है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? दोस्तों गांधी जी द्वारा यंग इंडिया, एग्जाम में पूछा गया था, यंग इंडिया। अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, केसरी, तिलक की है। अगला है, भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये पोखरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शब्द में ओलंपस, जो ओलंपिक शब्द है वो ओलंपस से आया है। जो नाम है क्या नदी का है, झील का है, पर्वत का है, पर या किसका है, द्वीप का है? तो पर्वत का है दोस्तों, ये ओलंपस पर्वत का है, एग्जाम में बन सकता है, हल्के में नहीं लेना है। अगला है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाकी आपको स्कूल टाइम से पता ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, एड्स दिवस। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आती है? सार्वजनिक, मिश्रित या निजी? तो निजी में आती है। अगला दोस्तों, कुछ उत्तराखंड के महत्वपूर्ण वन लाइनरों को देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, थोड़े हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 31 मार्च 1976, सीधे याद रख लीजिए, बाकी ऑप्शन होंगे वहाँ पर, बाकी हम ऑनलाइनर में देखेंगे। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम 31 मार्च 1976। राज्य में नया पुलिस एक्ट 2008 में लागू हुआ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ पुलिस के एग्जामों में नहीं, पटवारी वीडियो कहीं भी आ सकता है। अगला है, पंचेश्वर बांध पर भारत और नेपाल के बीच 1996 को संधि हुई थी, बिल्कुल सही है, याद रखना है कब संधि हुई थी, तो 1996 में। अगला, राज्य में सिंचित भूमि को केदार भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों 9 वर्षों का होता है, याद रखेगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों ये विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा, बाकी विजया बड़वाल तो उत्तराखंड से, ये हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला है, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किस राज्य में हुआ था? दोस्तों ये केरल में हुआ था, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन। अगला है, विधानसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु है? तो विधानसभा का आपको सदस्य बनना है तो आप दोस्तों 25 वर्ष बाद बन सकते हैं। ब्लॉक प्रमुख बनना है तो 25 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री बनना है 25 वर्ष बाद, मुख्यमंत्री बनना है 25 वर्ष बाद, बाकी प्रधान का चुनाव लड़ना है या फिर बीडीसी मेंबर बनना है तो अब आप 21 साल के बाद कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य? ये दोस्तों सातवाहन था, ना कि राष्ट्रकूट, तो सातवाहन हो जाएगा। अगला, अकबर के शिक्षक कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों मीर मोहम्मद लतीफ़। अगला, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो दोस्तों इसमें हमने देखे 118 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बाकी कल को रहेंगे 119 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाते जाते एक शेयर भी जरूर करेगा। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अगर आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा।